नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर साहब के बारे में। राज कपूर हिंदी सिनेमा के मास्टर ब्लास्टर थे। वह एक बहु प्रतिभाशाली कलाकार थे। राज कपूर एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। राज कपूर हिंदी सिनेमा के शोमैन के नाम से भी मशहूर है। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। उनका जन्म पठानी हिंदू परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रणबीर राज कपूर था। उनके पिता का नाम पृथ्वीराज कपूर तथा उनकी माता का नाम रामशरणी देवी कपूर था। उनके भाई का नाम शशि कपूर शम्मी कपूर था तथा उनकी बहन का नाम उर्मिला सियाल कपूर था। सन 1929 में जब पृथ्वीराज कपूर मुंबई आए, उनके साथ मासूम राज कपूर भी आ गए। पृथ्वीराज कपूर सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। राज कपूर को उनके पिता ने साफ कह दिया था कि राजू, नीचे से शुरू करोगे तो ऊपर तक जाओगे। राज कपूर ने पिता की यह बात गांठ बांध ली। 1946 में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनकी शादी अपने मामा की बेटी कृष्णा से करवाई। उनके बच्चों का नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर तथा उनकी बेटी का नाम रितु नंदा उद्योगपति राजन नंदा से शादी की। रीमा जैन निवेश बैंकर मनोज जैन से शादी की है। राज कपूर ने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कोलकाता और कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून से प्राप्त की। राज कपूर ने 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय और पृथ्वी थिएटर में एक अभिनेता के रूप में काम किया। ये दोनों कंपनियां उनके पिता पृथ्वीराज कपूर की थी। राज कपूर बाल कलाकार के रूप में 1935 को इंकलाब और 1943 में हमारी बात और 1943 में गौरी में छोटी भूमिकाओं में कैमरा को सामने किया। राज कपूर ने फिल्म 1946 में वाल्मीकि, 48 में नारद और अमर प्रेम में कृष्णा की भूमिका निभाई थी। इन तमाम गतिविधियों के बावजूद उनके दिल में एक आग सुलग रही थी कि वे स्वयं निर्माता निर्देशक बनकर अपनी स्वतंत्र फिल्म का निर्माण करें। उनका सपना 24 साल की उम्र में फिल्म आग के साथ पूरा हुआ। राज कपूर ने पर्दे पर पहली प्रमुख भूमिका आग 1948 में निभाई, जिसका निर्माण और निर्देशन भी उन्होंने स्वयं किया था। इसके बाद राज कपूर के मन में अपना स्टूडियो बनाने का विचार आया और मुंबई के चेंबूर में 4 एकड़ जमीन लेकर 1950 में उन्होंने अपने आरके स्टूडियो की स्थापना की। 1951 को आवारा में रोमानी नायक के रूप में ख्याति पाई। 1949 में राज कपूर ने बरसात, 55 में श्री 420, 56 में जागते रहो, 70 व मेरा नाम जोकर जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन व लेखन किया और उनमें अभिनय भी किया। राज कपूर की निर्देशन की बात करें तो मेरा नाम जोकर, सपनों का सौदागर, अराउंड दी वर्ल्ड, दीवाना, तीसरी कसम, संगम, दूल्हा दुल्हन, दिल ही तो है, एक दिल सौ अफसाने, आशिक, नजराना, जिस देश में गंगा बहती है, चलिया, श्रीमान सत्यवादी, अनाड़ी, खनैया, 2 उस्ताद, मैं नशे में हूँ, 4 दिल 4 राहें, परवरिश, फिर सुबह होगी आदि। उन्होंने ऐसी कई फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें उनके 2 भाई शम्मी कपूर व शशि कपूर और 3 बेटे रणधीर, ऋषि कपूर, राजू अभिनय कर रहे थे। उन्होंने अपनी आरंभिक फिल्मों में रोमानी भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध चरित्र चार्ली चैपलिन का गरीब लेकिन ईमानदार आवारा का प्रतिरूप है। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में आम आदमी की कहानी को दर्शाया और उनकी फिल्में समाज के हर वर्ग को पसंद आई। राज कपूर को संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और उनकी फिल्मों का संगीत न केवल भारत में बल्कि रूस जैसे देशों में भी बहुत लोकप्रिय था। फिल्म इतिहासकारों ने राज कपूर को भारत के चार्ली चैपलिन के रूप में चित्रित किया है। वह अक्सर खुद एक आवारा व्यक्ति की भूमिका निभाते थे, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हंसमुख और ईमानदार हो सकता था। 1970 में उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर की व्यावसायिक विफलता के बाद राज कपूर की फिल्मों का रुख कामुकता की ओर हो गया। 1973 में राज कपूर ने बॉबी रिलीज की, जिसने भारतीय सिनेमा में किशोर रोमांस का चलन शुरू किया। उन्होंने बॉबी में डिम्पल कपाड़िया को पेश किया, जो बाद में मेगा स्टार बन गई। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को बिकनी में दिखाया गया था, जो उस समय के सामाजिक मान को देखते हुए एक साहसिक प्रयास था।
उन्होंने 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम और 1985 में राम तेरी गंगा मैली जैसी अपनी अन्य फिल्मों में कामुकता की सीमाओं को आगे बढ़ाया। राज कपूर की यह फिल्म सामाजिक संदेश भी देती थी। उदाहरण के लिए उनकी फिल्म 1982 में प्रेम रोग विधवा पुनर्विवाह की वकालत करती थी। राज कपूर एक शादीशुदा व्यक्ति होने के बाद भी हिंदी फिल्म की अभिनेत्री के साथ अक्सर चर्चे में रहते थे। राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस के बीच बहुत गहरा प्यार था। उन दोनों ने कई फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम किया था। हालांकि राज ने नरगिस के साथ के रिश्ते को ना तो कभी किसी के सामने स्वीकार किया था और ना ही कभी झुटलाया था। राज कपूर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए आखिर में नरगिस ने ही इस रिश्ते को ख़त्म किया था और अभिनेता सुनील दत्त के साथ शादी की थी। राज कपूर दोस्तों के बहुत करीब रहते थे। उनके हिंदी सिनेमा में सबसे करीब दोस्त प्राण, मुकेश, देवानंद, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, मन्ना डे, शंकर जयकिशन, ऋषिकेश मुखर्जी, ख्वाजा अहमद अब्बास और राजेश खन्ना थे। राज कपूर के पुरस्कार की बात करें तो 1960 में फिल्म अनाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया। 1962 में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया। 65 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार संगम फिल्म के लिए दिया गया। राज कपूर को कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1972 में फिल्म मेरा नाम जोकर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 83 में उन्हें फिल्म प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए राज कपूर को 1987 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहलाने वाले राज कपूर 2 जून 1988 को अस्थमा संबंधी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के समय वह फिल्म मेहंदी पर काम कर रहे थे, जो एक भारतीय लड़के और पाकिस्तानी लड़की के बीच की प्रेम कहानी पर आधारित थी। फिल्म को बाद में उनके बेटे रणधीर कपूर ने 1991 में पूरा किया और उस फिल्म का नाम हेन्ना रख दिया और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। दोस्तों, आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एक शानदार चमकते सितारों से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपनी यार दोस्तों में साझा करो। धन्यवाद दोस्तों।